हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पाइप्स एंड सिस्टम्स। अगर आपको ये पाइप्स एंड सिस्टम्स इंपॉर्टेंट लगे तो इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चालू करते हैं पाइप्स एंड सिस्टम्स। पाइप्स एंड सिस्टम पूरी तरीके से बेस्ड है आपका टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में पिछले वीडियो पे हमने कंप्लीट किया है, जिसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अपन फिर डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी होती तो क्या करते थे अपन टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम कर देते थे। अगर टाइम निकालना होता तो क्या करते थे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कर देते थे। और अगर मुझे टोटल वर्क निकालना होता तो क्या करते थे, टाइम मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी कर देते थे। जिसको अपन किस मेथड से सॉल्व करते थे, एलसीएम मेथड जिसको बोल रहे थे अपन, कि एलसीएम लेके करते थे। एक और वैरायटी थी जिसपे अपन सॉल्व कर रहे थे कि लेट सपोज ए किसी वर्क को 10 डेज पे कंप्लीट करता है तो कितना एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ये मेथड अपनी यूज नहीं कर रहे थे, अपन कर रहे थे कि ए किसी वर्क को अगर 10 डेज में कंप्लीट करता है, बी किसी वर्क को अगर 20 डेज पे कंप्लीट करता है, तो इन दोनों का अपन एलसीएम ले लेते थे कि दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। अब ए की एफिशिएंसी निकालते थे कैसे, एफिशिएंसी इक्वल्स टू होता था टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये 20 क्या मान लेते थे, जो आपका एलसीएम था, जिसे आप क्या मान लेते थे, टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी आ जाती थी यहाँ से, कितना आ जाएगा 2, यहाँ से कितनी आ जाएगी 1। अब अगर लेट सपोज दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो क्या कर रहे थे अपन, A+B, तो कितना आ जाता 3। तो आंसर कितना आ जाता आपका, 20/3। ये कहाँ से आ जाएगा आपका, आपने टाइम निकाला। क्या निकाला आपने, टाइम। टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है आपका, किसी भी एक दिन का काम या एक घंटे का काम, ये होता है आपका। तो पाइप्स एंड सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट टोटली बेस्ड है किस पे, आपके टाइम एंड वर्क पे। अब इस पे निगेटिव वर्क आ जाएगा। निगेटिव वर्क का मतलब क्या है, जैसे मैं एग्जांपल लूं, अगर लेट सपोज जैसे पिछले क्लास में अपन ने एक एग्जांपल लिया था कि आपके क्लासरूम पे कितने बेंचेस हैं, लेट सपोज 60 बेंचेस रखे होंगे। कितने बेंचेस रखे हुए थे, 60 बेंचेस। ए क्लास की बेंचेस को उठा के बाहर रख रहा है, वो रख रहा है 6 बेंचेस पर डे के हिसाब से उठा के बाहर रख रहा है, ए का काम। और अगर मैं बी के काम की बात करूं तो बी क्या कर रहा है, बी 5 बेंचेस जो बाहर रख दी गई हैं उस पे उठा के अंदर रख दे रहा है। तो ए का जस्ट अपोजिट काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। ए का जस्ट अपोजिट काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो ये हो गया बी का निगेटिव वर्क। अगर किसी एक से दूसरा अपोजिट काम कर रहा है तो उसको निगेटिव वर्क बोल देते हैं। तो अगर मैं इन दोनों का टोटल कंबाइन वर्क लूं तो कितना आएगा, एक बेंच बाहर रखी गई है सिर्फ, तो क्या कर रहे हैं अपन, 6 - 5 कर रहे हैं। तो निगेटिव वर्क के केस में क्या करते हैं अपन, माइनस कर देते हैं, मतलब A - B कर देते हैं। माइनस क्या करते हैं अपन, एफिशिएंसी। क्या करते हैं, एफिशिएंसी करते हैं। तो ये बेसिक पाइप्स एंड सिस्टम्स का केस है, जहां पे पाइप्स एंड सिस्टम बेसिकली मीन क्या हो गया कि एक टंकी हो गई आपकी। ये टंकी अगर क्लोज्ड है हर जगह से तो ये मेरी किसी काम की नहीं है। इसको काम के लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस पे एक इनलेट का पाइप लगाना पड़ेगा। एक होना चाहिए इनलेट और एक होना चाहिए आउटलेट। अब एक मैंने लगाया है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो ये सिस्टम या टैंक को भरने का काम कर रहा है और ये इसे एम्प्टी करने का काम कर रहा है। तो इन दोनों का काम क्या हो गया, निगेटिव। ये जो काम कर रहा है तो ये लेट सपोज प्लस है, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया पाइप्स एंड सिस्टम्स का। तो अपन थोड़ा आगे चलते हैं और इसके बेस्ड पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा पाइप्स एंड सिस्टम्स का, जैसा टाइम एंड वर्क का था, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बेसिक चीजों पे बात कर लेते हैं अपन। इनलेट मतलब पॉजिटिव, आउटलेट मतलब निगेटिव, जो थोड़ी देर पहले डिस्कस अपन कर रहे थे कि ये टैंक है, ये किसी मतलब का नहीं है। इस पे एक इनलेट का पाइप लगा दिया अपन ने। इनलेट का पाइप का मतलब पॉजिटिव हो गया आपका। और अगर इस पे एक आउटलेट लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया आपका, निगेटिव। और आपका ये टैंक भरना जो होगा वो क्या कहलाएगा, कैपेसिटी ऑफ द टैंक कहलाएगा। जो भी टैंक का कैपेसिटी होगा वही कहलाएगा। ये तो क्या हो जाएगा आपका, कैपेसिटी ऑफ द टैंक हो जाएगा। ये बेसिक टर्मोलॉजी है जो अपन यूज करते हैं पाइप्स एंड सिस्टम्स पे। अपन चलते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस्ड के ऊपर, आपको और कॉन्सेप्ट समझने में इजी हो जाएगा। अब बोलना चाह रहा है क्वेश्चन कि 2 पाइप्स फिल द टैंक 15 and 20 hours। मतलब एक टैंक है, 2 पाइप्स फिल कर रही है, मतलब इस पे एक इनलेट का पाइप है, लेट सपोज जिसको ए बोल रहे हैं, एक और इनलेट का पाइप है जिसको अपन बी बोल रहे हैं। तो एक ले रहा है 15, एक ले रहा है 20 आवर्स। और थर्ड टैप एम्प्टी इन 30 आवर्स, तीसरा टैप लगाया गया है जो कि एम्प्टी कर रहा है, वो कितना ले रहा है, 30 आवर्स। तो ये दोनों प्लस हैं।
और ये आपका माइनस हो गया। तो अभी भी आपको बेसिक टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पे चलना है, तो मैं अगर लिखूं कि ए कितने डेज पे काम, ए कितने आवर्स पे फिल करता है, 15 आवर्स पे, बी कितने आवर्स पे करता है आपका 20 आवर्स पे, सी कितने आवर्स में करता है आपका 30 आवर्स पे। सबसे पहले तो आपको इसका एलसीएम लेना है। सबसे पहले क्या लेना है आपको, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्यों लेना है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पे, जैसा टाइम एंड वर्क पे अपन ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास पे। कोई भी नंबर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, पर हमको फ्रैक्शन अवॉइड कर। तो हम ऐसा नंबर लें जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। इन तीनों नंबर से जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसी को अपन एलसीएम बोलते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। अब अपने को क्या निकालना है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। बट इस केस पे ये, क्योंकि टाइम एंड वर्क नहीं कर रहे हैं अपन, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ द टैंक हो जाएगा। करना भाई ये कुछ नहीं करना, टोटल वर्क इज व्हाट, कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो ये 60 लीटर का मान लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू 4 लीटर पर आवर। मतलब टैंक ए 15 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भर देता है, 4 लीटर पर आवर। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अपन कैपेसिटी ऑफ द टैंक फाइंड आउट करेंगे तब ये यूनिट बहुत यूज होगी। अगर बी की बात करें तो कितना आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 लीटर पर आवर आ जाएगा। और अब सी के ऊपर पुट कर देता हूं मैं निगेटिव वर्क। क्यों, क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, तो सी के ऊपर निगेटिव लगा दिया, जो कि क्या शो कर रहा है कि ये एम्प्टी कर रहा है। अब ये कितना आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 लीटर पर आवर। अब आपको क्या करना है, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, ये क्या हो गया आपका निगेटिव वर्क है। तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ए प्लस बी माइनस सी। अगर ये तीनों एक साथ चलते हैं, तो ऐड आपको ये वाले नंबर्स नहीं करने हैं। आपको इन वाले नंबर से कंसर्न नहीं है। अभी भी अपन बेसिक कॉन्सेप्ट पे हैं टाइम एंड वर्क के, कि हमको मतलब किससे है, हमको एफिशिएंसी से मतलब है, जो आपने फाइंड आउट करी। तो ए की वैल्यू 15 नहीं है, ए की वैल्यू 4 है। ए की वैल्यू 15 नहीं है, ए की वैल्यू 4 है। बी की वैल्यू 20 नहीं है, 3 है। सी की वैल्यू 30 नहीं, 2 है। तो ये वैल्यू रख देते हैं अपन, कितना जाएगा, 4 + 3 - 2, तो ये 7 - 2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 लीटर पर आवर। ये एफिशिएंसी आया हुआ है। तो एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। ये दूसरा फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है। तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ जाएगा, 12। कितनी देर में खत्म हो जाएगा ये, 2 आवर्स, 12 आवर्स पे ये टैंक भर जाएगा। तो इसका ये बेसिक क्वेश्चन था पाइप्स एंड सिस्टम्स का, जिसपे आपको बताना था कि टैंक कब भर जाएगा अगर ये तीनों एक साथ चल रहे हैं। आगे चलते हैं, अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आगे क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्या बोलना चाह रहा है, ए एंड बी इन 20 आवर्स, बी एंड सी 30 आवर्स, सी एंड ए 15 आवर्स। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड ए बी सी। सेम क्वेश्चन हमने एक सॉल्व किया है आपके टाइम एंड वर्क पे। अब यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि ये फिल कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने लिखना है ए प्लस बी इक्वल्स टू कितने आवर्स, 20 आवर्स। बी प्लस सी इक्वल्स टू कितने आवर, 30 आवर्स। ए प्लस सी, यहाँ पे सी एंड ए लिखा है, मैंने ए प्लस सी लिख लिया, कितने आवर्स, 15 आवर्स। इन तीनों का एलसीएम ले लेना है आपने। एलसीएम क्यों लेना है, अभी थोड़ी देर के लिए क्लियर किया कि अपने को क्या अवॉइड करना है, फ्रैक्शन अवॉइड। तो एलसीएम फिर से आ गया कितना, 60। ये कितना आ जाएगा, 3, 2, 4। अब मैं नहीं लिख रहा हूँ कि मैंने एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए क्या किया है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम किया है। ये टोटल वर्क हो गया, ये टाइम, ये वैल्यू आ गई। आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर ध्यान से देखो आप, तो अगर इन तीनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं, तो ए कितनी बार है, 2 बार है। बी कितनी बार है, 2 बार है। सी कितनी बार है, 2 बार है। तो तीनों को ऐड करोगे तो दो कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ये वैल्यू आएगी आपकी। अब ये आप सम करोगे कितना आएगा, 5, और ये 9 आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा, 4.5 आ जाएगा। ये क्या आया है, ये क्या आया है, ये थी आपकी एफिशिएंसी। तो ये भी क्या आई होगी, एफिशिएंसी। तो ये भी क्या आई होगी, एफिशिएंसी ही आई होगी। आपने क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितने यूनिट है आपका, 60 लीटर है। मतलब टैंक जो है उसका कैपेसिटी कितना है, 60 लीटर है। इसको किससे डिवाइड कर दो आप, 4.5 से। तो ये आंसर आ जाएगा आपको, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आप। तो इतना आपको टाइम लगेगा अगर तीनों एक साथ चल रहे हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं। ये बिल्कुल बेस्ड है आपके टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पे, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। बिल्कुल वैसा ही करना है आपने जैसा टाइम एंड वर्क कर रहे थे। अब आप इसको
अटेम्प्ट करो, आपके पास वीडियो पॉज करके आप पहले इसको अटेम्प्ट करो, फिर आगे बात करते हैं अपन कि एक्स एंड वाई दो है, तो एक्स और वाई दोनों फिल कर रहे हैं। तो एक्स कितने मिनट में फिल कर रहा है? 24 मिनट पे। वाई कितने मिनट में फिल कर रहा है? 32 मिनट पे कर रहा है। एंड फाइंड व्हेन वाई क्लोज टू टैंक फिल्स इन 18 मिनट्स। मतलब वाई को जब क्लोज कर देते हैं तो कितने मिनट में भर रहा है? 18 मिनट। आप ये अटेम्प्ट करो, आपको इस पे इक्वेशन बनेगी, बिल्कुल वैसे ही इक्वेशन बनेगी जैसे अपन ने किया। दोनों ओपन है, बाय क्लोज करना है, तो टैंक कितना देर में फिल हो रहा है? 18 मिनट में फिल हो रहा है। तो आप लिख रहे हो एक्स इक्वल्स टू 24 और ये 32। तो सबसे पहले आपको लेना है एलसीएम, लीस्ट मल्टीपल लेना है। तो आपको एलसीएम लेना आता ही है, नहीं आता है तो आप देख लो एक बार। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 2 क्यूब इंटू 3 हो जाएगा। और 32 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 टू द पावर 5 इंटू, सॉरी, 2 टू द पावर 5 आ जाएगा, ये वैल्यू 32 हो जाएगा। अब आपको लेना है तो कितना जाएगा? 2 टू द पावर 5 इंटू 3, मतलब 3 टाइम्स आ जाएगा, तो कितना चला जाएगा? 96। इसका एफिशिएंसी कितना आएगा? 4। इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? आपका 3 आ जाएगा। तो अगर एक्स प्लस वाई काम करते हैं तो कितने यूनिट काम हो रहा है? 7 यूनिट काम हो रहा है। तो बट ऑब्वियस आपको अगर एक्चुअल टाइम निकालना होता तो कितना आ जाता? 96 डिवाइडेड बाय 7। 96 डिवाइडेड बाय 7। अब ये अगर सॉल्व करते हैं आप तो कितना आ जाता? 7 1 जा 7, 26 आता, 7 3 जा 13, कुछ समथिंग पॉइंट पे आंसर आता, पर टोटल कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट्स लगे। तो मैं मान लेता हूँ कि एक्स और वाई कितने देर के लिए ओपन हुए थे? A मिनट के लिए ओपन हुए थे। इक्वेशन बना रहा हूँ, आप सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे मैंने अभी टाइम एंड वर्क में बनाया था वैसे ही बनाएंगे। एक्स प्लस वाई दोनों साथ में चलते हैं, लेट सपोज A मिनट के लिए। अब कौन सा क्लोज हो गया आपका? वाई क्लोज हो चुका है। तो टोटल कितना टाइम लेना है? उसने 18 मिनट लेना है। तो एक 18 मिनट टोटल टाइम लेना है। अगर एक ले रहा है ए, तो दूसरा कितना लेगा? 18 - A टाइम लेगा। दूसरा कितनी देर के लिए ओपन हो रहा है? 18 - A। तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी? ये कौन चल रहा है? एक्स चल रहा है। यहाँ पे एफिशिएंसी लिखनी है, तो आपका कैपेसिटी आ जाएगा टैंक का, जिसको मैं टोटल वर्क बोल देता हूँ। एक्स और वाई का वैल्यू है आपका A × 7 प्लस 18 - A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 4 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए आपका? 96। एक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी आप बोलो तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा? 7A हो जाएगा आपका। ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 7A प्लस ये 4 टाइम्स जाएगा तो 72 हो जाएगा, -18A इक्वल्स टू 96 हो जाएगा। ये माइनस होगा तो 24 बच जाएगा। ये कितना होगा? 11A आ जाएगा। तो 11 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये माइनस होगा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे 24। इससे आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि आपको मिनट में वैल्यू बता दे। तो आप बता सकते हो कि कितना टाइम लगा था जब बाई को क्लोज कर रहे हैं। तो जो ए का वैल्यू आया है वही आपका आंसर हो जाए। थोड़ा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन? ए 22 आवर्स पे फिल करता है किसी टाइम, बी 50% 14 आवर्स पे। तो 100%, ये वैल्यू जो अपन कंसिडर करके चल रहे हैं वो कितने आवर्स है? ये 100% है। तो अगर ये 50% कितने आवर्स पे फिल कर रहा है? 14 आवर्स पे फिल कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ आपको। लेट सपोज ये 50 आवर्स की जगह 20% बोला होता, कितने आवर्स पे? 40 आवर्स पे। तो ये हम डायरेक्ट टाइम कंसिडर नहीं करते। हम क्या करते हैं कि इसको पहले 100% बनाते, तो किसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है अपने को? 5 से। तो इससे यहाँ पे किसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है? 5 से। तो वैल्यू कितना आ जाता है? 70। अब ये वाला वैल्यू यूज करते हैं अपन कि बी कितना टाइम ले रहा है? इतना टाइम ले रहा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे क्या हो रहा है कि ए ले रहा है आपका 22 मिनट्स टू फिल द टैंक्स, 22 आवर्स टू फिल द टैंक्स। बी 50% है, तो ये 50% फिल करने के लिए कितना टाइम ले रहा है? 14। तो इसको 100 करने के लिए कितना लेगा? तो इस पे मल्टीप्लीकेशन कर दो किसका? 2 का। हमेशा 100 ही बनाना है, तभी आप यहाँ पे वैल्यू यूज कर सकते हो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो इस पे भी 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना आ जाएगा? 28 आवर्स। तो बी कितना टाइम लेगा आपका? 28 आवर्स लेगा। सी एम्प्टी कर देता है कितना? 14 आवर्स। सी के ऊपर निगेटिव साइन लगा दिया आप। कितना? 14 आवर्स। अब आपको सबसे पहले क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। तो ऐसा वैल्यू चाहिए जो कि ये मल्टीपल हो तीनों का। तो आप अगर लोगे तो ये 22 का कितना आ जाएगा? 11 × 2 आ जाएगा। 28 कितना हो जाएगा आपका? 28 का अगर आप बनाओगे तो 2 × 2 स्क्वायर इंटू 7 हो जाएगा। और 14 का बनाओगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 7 आ जाएगा।
तो कितना आ जाएगा आपका 11 × 2² × 7 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 44 × 7 आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आप बोलो तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके भी लिख देता हूँ कि कितना आ जाएगा 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 कितना आ जाएगा 308, ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे वैल्यू ए की एफिशिएंसी निकालना चाहता हूँ, तो इस वाले नंबर से इससे डिवाइड करूंगा 2 टाइम्स जाएगा तो 14 हो जाएगा। इस वाले नंबर से इसको डिवाइड करना चाहता हूँ तो 4 टाइम्स जाएगा, ये 11 आ जाएगा। इस वाले नंबर से इसको डिवाइड करना चाहता हूँ तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ये आ गई एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सी क्लोज्ड आफ्टर 3 आवर्स, मतलब स्टार्टिंग जैसे पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही आपने सबसे पहले बनाना है इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या बनाए, आप इक्वेशन बना ले। क्या बोलना चाह रहा है, ए प्लस बी माइनस सी कितने घंटे तक चल रहे हैं, 3 आवर्स, तो ये 3 घंटे तक चल रहे हैं। इसके बाद सी सी क्लोज कर दिया जाता है, तो प्लस अब क्या चलेगा, सिर्फ ए प्लस बी चलेगा। अब आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है तो इंटू एक्स कर देता हूँ, इक्वल्स टू टोटल वर्क, मतलब कैपेसिटी से ज्यादा कभी भी टैंक नहीं भरा जाएगा। तो कैपेसिटी कितना आ गया इसका, 308 ही लिख देता हूँ मैं अब यहाँ पे। अब ए प्लस बी माइनस सी कितना आएगा आपका, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 25, 22 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो 3 × 3 आ जाएगा, प्लस ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 × x आ जाएगा। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू जाके इधर माइनस हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू माइनस होगी तो कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो कितना बचेगा 299 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 25 से डिवाइड कर दोगे तो ये एक्स का वैल्यू। तो कितनी देर तक चलेंगे तो ये फिल हो जाएगा 2299 डिवाइडेड बाय 25। तो आप अप्रोक्सीमेट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इसे 600 मान लिया और फिर डिवाइड कर दिया 25 से, तो आंसर आ जाएगा। राइट। तो ये आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 300 डिवाइडेड बाय 25 करके भी इसका अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, तो 12 आवर्स आ जाएगा। आफ्टर 12 आवर्स ये फिल हो जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से चल रहा था और कुछ भी। तो बेसिक सबसे पहले आपको इस पे क्या है कि इक्वेशन बनाना है आपको। अगर ये इक्वेशन बन गया तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आप वैल्यूज पुट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक लीक वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस पे कुछ है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। लेट सपोज ये एक टैंक है, इस पे 2 इनलेट के पाइप लगे हुए हैं, ए एंड बी। ये दोनों अगर मिल के चलते हैं, लाइक ए प्लस बी चलते हैं, तो कितने आवर्स में फिल कर देते हैं, 24 मिनट पे। अगर लीक है तो 30 मिनट में फिल कर रहे हैं। बट ऑब्वियस कोई एक लीक है इस पे, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एम्प्टी कर रहा है, एक तीसरा टैप। तो ये भी साथ में ही चल रहा है। चल क्या रहा है, ए प्लस बी माइनस सी चल रहा है। तो कितना टाइम ले रहा है वो, 30 ले रहा है। तो अगर आप इन दोनों का एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, ये आपका ये 120 आ जाएगा। ये जाएगा 5 टाइम्स, ये जाएगा कितना 4 टाइम्स। तो अब आपको ए प्लस बी का वैल्यू एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 5, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो कितना जाएगा 5 माइनस सी इक्वल्स टू, ये 30 वैल्यू नहीं है 4 है। तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो ये पूछ रहा है कि अगर भरा हो टैंक तो लीक कितनी देर में। तो पूरा टैंक का कैपेसिटी कितना है, 120 लीटर। इसकी कैपेसिटी कितनी आई है, 1 लीटर पर मिनट आई हुई है। तो कितना टाइम लेगा आपका, टाइम इक्वल्स टू कितना होगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो कितना आएगा 120 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 120 मिनट, अगर लीकेज बराबर है तो। इस पे एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ आपको कि लेट सपोज ए किसी टैंक को 9 आवर्स पे फिल कर देता है। कितने आवर्स में फिल कर देता है, 9 आवर्स पे। बट बिकॉज ऑफ लीकेज बट बिकॉज ऑफ लीकेज ये टाइम लेता है 10 आवर्स। तो अगर टैंक पूरी तरीके से भरा हुआ है तो लीकेज कितना टाइम लेगा टैंक को खाली करके, ये क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि एक टैंक है जिसको अगर ए फिल करेगा तो कितने आवर्स ले रहा है, 9 आवर्स ले रहा है। मतलब ए कितने आवर्स में फिल कर रहा है, 9 आवर्स में फिल कर रहा है। पर बिकॉज ऑफ लीकेज कितना ले रहा है, 10 आवर्स। तो अगर नॉर्मल टाइम से ज्यादा में फिल कर रहा है, मतलब दोनों साथ में चल रहे हैं, तो लीकेज भी साथ में ही चल रहा है। तो लीकेज क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस बी हो जाएगा। कितना टाइम ले रहा है ये, 10 आवर्स का टाइम। तो अब आपको बताना है कि अगर ये टैंक पूरी तरीके से भरा हुआ है तो कितने टाइम में लीकेज इसको एम्प्टी कर देगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है।
बी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो सबसे पहले एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा 90। ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 10। एफिशिएंसी कहाँ से निकाल पा रहा हूँ मैं, एफिशिएंसी इक्वल्स टू होगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया अपन। तो वैल्यू कितना आ गया 10, ये वैल्यू कितना आ गया 9। अब ए का वैल्यू कितना है आपके पास 10, माइनस बी इक्वल्स टू कितना दिया है 9, तो बी का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 1। बी का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 1 आ गया। तो टाइम कितना लेगा, टाइम इक्वल्स टू पता है आपको टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है आपका 90 यूनिट है, और एफिशिएंसी कितना है 1, तो कितने आवर्स आ गए 90 आवर्स आ गए। कि अगर टैंक पूरे तरीके से भरा हुआ है तो कितने टाइम में एम्प्टी कर देगा इसे, 90 आवर्स पे इसे एम्प्टी कर देगा। आपका ये बेसिक हो गया। आपको एक क्वेश्चन मैं कैपेसिटी का करा देता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन है, ये कैपेसिटी ऑफ द टैंक है, बहुत जरूरी है आपके लिए। थोड़ी देर पहले पहले क्वेश्चन पे अपन ने डिस्कस किया था, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इससे पहले आप जाके क्वेश्चन को देख सकते हो। ये देखो, इस यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंस है, लीटर पर मिनट का है। कितने देर में टैंक को भर देता है 90 मिनट। मतलब क्वेश्चन कहना चाहता है एक टैंक है, ये कितनी देर में भर देता है 30 मिनट्स पे। तो ए का वैल्यू लिख दिया मैंने 30 मिनट्स पे। अब यूनिट देखना आप, यहाँ पे सिर्फ मिनट लिखा हुआ है, मतलब ये टाइम दिया हुआ है। और बी कितने देर में फिल कर देता है इसको, 40 मिनट में फिल कर देता है। और एक एम्प्टी है, वो कितना 51 लीटर पर मिनट। ये किसका यूनिट है, ये एफिशिएंसी का यूनिट है। ये किसका यूनिट है, एफिशिएंसी का यूनिट। ये टाइम का है और ये एफिशिएंसी का यूनिट। तो 90 मिनट चलाओगे तो टैंक भर जाएगा। तो कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है आपको टैंक की। तो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर जो अभी तक सॉल्व किया है, पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया है या नहीं किया है, पर मैं आपको ऑब्जर्व करवा देता हूँ यहाँ से। कि सबसे पहले मैं लिखता था ए बी, और मैंने लिख लिया लेट्स सपोज सी। यहाँ मैं लिखता था टाइम, तो ये लिखा है 30, ये लिखा 40, और इसका ये वाली वैल्यू मिसिंग है। ये वाली वैल्यू मिसिंग है। इसकी कौन सी वैल्यू दी हुई है, जो अपन यहाँ एफिशिएंसी फाइंड आउट करते थे, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है 51 लीटर पर मिनट। इन दोनों की एफिशिएंसी मिसिंग है, इन दोनों की एफिशिएंसी मिसिंग है। तो अपन एक काम करते हैं कि कैपेसिटी ऑफ द टैंक क्या मान लेते हैं, एक्स। मतलब ये कितने लीटर का है, एक्स लीटर का। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, x/30 आ जाएगी। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, x/40 आ जाएगी। और इसकी एफिशिएंसी दी हुई है 51 लीटर। ये तीनों मिलके अगर चले 90 मिनट तक, तो टैंक भर जाएगा। और टैंक कितने लीटर का है, x लीटर। सिर्फ यही करना है आपको, इस वैल्यू से भी ज्यादा खासा मतलब है नहीं आप। तो आप यहां से लिखो, आप वो क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, ए प्लस बी माइनस सी अगर आपको 90 मिनट तक चला दिए जाए तो आपका टैंक भर जाएगा। तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी माइनस सी, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, x/30 प्लस x/40 माइनस 51 जो दिया हुआ है आपको, इंटू 90 इक्वल्स टू टोटल। अब ये टोटल वर्क का वैल्यू आपने कितना मान रखा है, x मान रखा है। तो ये टोटल वर्क किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, x के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो अब 30 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा 120। तो ये कितना आ जाएगा आपको 40x प्लस 30x माइनस 51 इंटू 120। आप मल्टीप्लाई कर दो, और 90 और 120 को डिवाइड करके वैल्यू बनाओगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। तो 3 टाइम्स यहाँ बचेगा और 4x यहाँ आ जाएगा। तो 70x आ जाएगा, कितना बच जाएगा, ये 210x बच जाएगा। 51 इंटू 120 इक्वल्स टू 4x आ जाएगा। ये सॉल्व करोगे आप तो कितना बचेगा, इधर जाएगा तो 206x बचेगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 51 इंटू 120 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा आपका, 3/4x था ना। तो ये आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाय, वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 210x माइनस तो 206 है। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर, सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू क्या था आपका, कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू सो मच।